अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारे पंजवानी। लास्ट वीडियो में हमने जहां लीव किया था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर राइट द पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर के हमने दो पार्ट सॉल्व किए थे। मैंने बताया था कि ये दो पार्ट्स ऐसे हैं जो एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और हो सकता है आपके पास सीआरक्यूज में भी आपके पास 2 मार्क्स के आ जाए। इंशाल्लाह जैसे ही हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे तो हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को भी गो थ्रू करेंगे, तो वहाँ पर भी 2 नंबर का ये पार्ट आ चुका है सीआरक्यू के अंदर, जो शुरू के 2 पार्ट्स हमने किए थे। किस तरीके से सवाल पूछेंगे वो हम देखेंगे जब पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पास्ट पेपर्स की अगर आप लोग नोट्स वर्कबुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे वीडियो लिंक भी है और फ़ोन नंबर भी है, तो आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा जी, बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लेंथी सवाल है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली समझना है किस तरीके से करना है। ऑब्वियस सी बात है 4 नंबर के शॉर्ट इतना लेंथी नहीं आएगा, लेकिन उसमें से कुछ भी पार्ट्स आपके पास आ सकते हैं, तो कॉन्सेप्चुअली आपको समझाना ज़रूरी है कि ये बेसिकली पूरे तरीके सॉल्व होता किस तरीके से। सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि बेसिकली ये जो z³ + 3z² + 13z + 17, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये ज़ीरो किस नंबर से होगी। हमारे पास रेंज होती है नंबर्स की -2 to 1 एंड -1। इनमें इन चारों नंबर में से किसी एक नंबर से ये इक्वेशन ज़ीरो होगी जो उसका फैक्टर बनेगा। तो बेसिकली उसको फाइंड आउट करने के लिए अब एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और बहुत ज़्यादा आपकी स्पेस यूज़ होगी। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीक़ेकार ये है कि आपने अपने कैलकुलेटर में मॉड प्रेस करना है, मॉड 5 प्रेस करना है। इसके बाद जो क्यूब वाली इक्वेशन है अगर आप देखें तो 4 पे लिखी हुई है, तो मॉड 5 प्रेस करने के बाद क्यूब की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। आगे फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले कोफिशिएंट जेड के साथ कोई नहीं तो 1 है, 1 = 3 = 19 = 17। वैल्यूज पुट करने से मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, मैं पहले यहाँ लिख तो इससे आपको आंसर भी चल जाएगा क्या क्या आंसर्स आएंगे। वैल्यूज पुट करने से कैलकुलेटर आपको तीनों आंसर बता देगा कि तीनों फैक्टर क्या बनेंगे। पहली वैल्यू मेरे पास आ रही है -1, इसका मतलब ये है -1 से ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। दूसरी वैल्यू मेरे पास है -1 + 4 आयोटा, और थर्ड वैल्यू है -1 - 4 आयोटा। तो जो फर्स्ट वैल्यू है इससे मुझे ये पता चला कि -1 से ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो होगी, ठीक है। इससे हमें ये पता चल गया। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, -1 से ये ज़ीरो हो गई तो हमने सिंपल क्या किया, x = -1 है, -1 वहाँ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, = 0। ये हमारा पहला लीनियर फैक्टर आ गया, ठीक है। इससे ये ज़ीरो हो जाएगी। आप पुट करके दिखा दें, -1 z की जगह पुट करेंगे ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएगी, पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो z = -1 को मारेगा तो प्लस का 1 होगा, तो z + 1 = 0। नेक्स्ट स्टेप होता है सिंथेटिक डिवीजन। जिस नंबर से आपका ज़ीरो हुई इक्वेशन उस पर उसके थ्रू हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। तो पहले किस तरह सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं, पहले -1 लिया जिससे पूरी इक्वेशन ज़ीरो हुई। अब क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसके सारे कोफिशिएंट लिख लेना। z³ के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1, फिर 3, 19 एंड 17। ये सिंथेटिक डिवीजन करने का तरीकाकार है। इसका रूल समझ ले, बहुत सिंपल है। पहली वैल्यू एग्जैक्टली नीचे कॉपी कर दें, 1 आ गया। अब आपने टिक लगाना है। टिक का क्या मतलब देखें, -1 × 1 क्या होगा, माइनस का 1, तो -1 आपने यहाँ लिख दिया। तो 3 - 1 हो गया 2, ये देखिए ना टिक बन गया एक्चुअली। अब -1 × 2 यहाँ आ जाएगा -2, तो 19 - 2 बन गया 17। इसी तरीके से -1 × 17, तो यहाँ आ जाएगा -17। तो +17 और -17 ज़ीरो, एंड जो चीज़ होती है वो रिमाइंडर होती है, और ये हमेशा आपके पास ज़ीरो आएगी, क्योंकि ऑलरेडी -1 पुट करके हम देख चुके हैं हमारी जो इक्वेशन है ज़ीरो हो चुकी है। इसका मतलब इसमें रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, इसका फैक्टर है। तो माइनस, अब इसका फिर रूल समझा रहा हूँ। पहली वैल्यू जो 1 है वो एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगी, फिर जो फैक्टर है उससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको टिक ऊपर लिखेंगे और फिर प्लस माइनस करा देंगे। तो 1 एज कॉपी हो गया, -1 × 1 माइनस का 1 आ गया, 3 - 1 क्या 2 हो गया, -1 × 2 -2 हो गया, 19 - 2 क्या 17 बन गया, -1 × 17 माइनस का 17 आ गया, तो +- 17 0। अब बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है, ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई 1 to 17। इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो आप इनके साथ प्लस लगा दें। अब सेकंड स्टेप क्या है, सवाल के अंदर वेरिएबल z की जरूरत, सबको वेरिएबल दे दें।
लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, आप पावर्स दे दें इनको, राइट साइड से पावर देना शुरू करें वेरिएबल को, ये 0, ये 1 और ये 2। अब आपकी इक्वेशन बन गई है z स्क्वायर प्लस 2z। यहाँ पर आप देखें है z की पावर 0, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 होती है 1 के बराबर होती है, तो यहाँ सिर्फ 17 आ जाएगा, तो z की पावर 0 1 हो जाएगा, 17 1 17। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। आप मॉड 5 और 3 प्रेस करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। पहला कोफिशिएंट 1 है, फिर 2 और फिर 17। तो इससे मेरे पास दो वैल्यूज आ गई z की, एक आ गई z इक्वल टू -1 प्लस 4 आयोटा और दूसरी आ गई z इक्वल टू -1 -4 आयोटा। आप ये चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो ये अगर आप देखें ऊपर में ऑलरेडी आंसर पहले से ही कैलकुलेटर से निकाल चुका था। मॉड 5 4 प्रेस करके मैंने ऑलरेडी सारी वैल्यूज़ निकाल ली थी, ये आंसर आएंगे। अभी सिर्फ आपको स्टेप सिखाने थे कि किस किस तरीके से स्टेप इसके अंदर करने हैं कि आप आंसर लें। ठीक है, 4 नंबर का सवाल है तो इतने स्टेप बहुत हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक पूरा आपको करने की ज़रूरत नहीं। मिल्टन ब्रेक हो तो मिल्टन ब्रेक करके दिखा दे, वरना इतने स्टेप भी बहुत हैं। इसका पार्ट 4 आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करें, कमेंट में इसका जवाब बताएं। अगर कोई मसला होता है तो आप कमेंट करें, मैं इसका सोल्यूशन आपको शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पर दो वेरिएबल है z और w, इनकी वैल्यू निकाल। साइमल्टेनियस इक्वेशन आप सब ने ज़रूर पढ़ी होगी 6 7 8 में 9 में मैट्रिक में। तो यहाँ पर 2x प्लस 5y इक्वल टू 3, 7x प्लस 4y इक्वल टू 5, इस तरह की इक्वेशन जिसके अंदर हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के दो तरीके हमारे पास, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक है, अब यहाँ किस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आयोटा की फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स बने हुए हैं, तो किस तरीके से इसको यहाँ पर सॉल्व करना है बहुत ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर मैं जो मेथड अप्लाई करूँगा, एलिमिनेशन अप्लाई करूँगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मुश्किल हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आप किसी एक इक्वेशन को किसी वेरिएबल के बराबर ले आएँ। ठीक है, वो भी किया जा सकता है, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ 3z है और यहाँ 2 माइनस आयोटा z है। तो मैं एलिमिनेशन मेथड, अच्छा बेसिकली हर सवाल के अलग अलग कॉन्सेप्चुअल होते हैं, अब वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस में सब्स्टिट्यूशन लगाना है, किस में एलिमिनेशन लगाना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं पहली वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ऑलरेडी बुक का लिंक शेयर कर चुका हूँ, और वो दूसरी बुक रेफरेंस थी, उस बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वो बहुत ज़रूरी है उसको सॉल्व करना भी। आप डिफरेंट टाइप से बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बिल्ड होंगे कि किस किस तरह सवाल पूछे जा सकते हैं। सिर्फ वीडियो देख के ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपकी तैयारी नहीं हो सकती, आपने डिफरेंट बुक से क्वेश्चन लेने। मैंने बुक का लिंक पहली वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, उसको जाके गो थ्रू करें, उसको ज़रूर देखें। अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। अब एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली क्या करना पड़ता है, हमें किसी एक वेरिएबल को सेम करना है। ठीक है, उसके कोफिशिएंट को सेम करना है। यहाँ पर 3 z के साथ 3 है, यहाँ z के साथ 2 माइनस आयोटा, यहाँ w के साथ 2 प्लस आयोटा है, w के साथ कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 2 प्लस आयोटा से। जब मैं इस इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये कुछ इस तरह बन जाएगी, 2 प्लस आयोटा सबसे ही मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस आयोटा z, 2 प्लस आयोटा w के साथ भी आ गया, और यहाँ -1 प्लस आयोटा इसके साथ भी आ गया, 2 प्लस आयोटा। अब देखें मेरा मकसद क्या था, w को सेम करना, वो हो चुका है। इस इक्वेशन से अगर मैच करें w सेम हो चुका है, w का कोफिशिएंट सेम आ गया। अब यहाँ को सिंप्लीफिकेशन हो रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, कैलकुलेटर से ही कर लेंगे। तो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ कैलकुलेटर किस तरह करना है मैं, तो बेहतर है कि आप लोग खुद इसको ट्राई करें, ज़रूर करें। 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा, तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया 5, तो ये बन जाएगा 5z। इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मकसद ही सेम करना था w को, तो ये एडिटिव रहेगा। राइट साइड पे भी आप देखें -1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस आयोटा के साथ, तो -1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा, तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ गया -3 प्लस आयोटा। तो ये एक मेरी नई इक्वेशन बन गई। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशंस को, पहले दूसरी इक्वेशंस को तो मैंने सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई कर, ये वाली इक्वेशन और जो ये वाली इक्वेशन है, दोनों में W सेम आ चुके हैं, ठीक है, W एग्जैक्टली सेम आ चुके हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दोनों में जो W सेम आए हैं उसमें आप देखें यहाँ पॉजिटिव 2 प्लस आयोटा W है और यहाँ पर नेगेटिव 2 प्लस आयोटा W है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कब कट सकता है, जब मैं दोनों को ऐड करवा दूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कराऊंगा तभी कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस 2 ही कैंसिल आउट होकर 0 बनेगा, ठीक है, -2 -2 -4 बन जाएगा और 2 + 2 पॉजिटिव 4 बन जाएगा। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसीलिए दोनों को मैं क्या करूँगा, ऐड करवा दूंगा। तो ये इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, 3z + 2 + आयोटा W 11 माइनस आयोटा, यहाँ आ जाएगा 5z -2 + आयोटा W -3 + आयोटा। ऐड करवाएंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये कट गया, ये हो जाएगा 8z, ये देखिए नेगेटिव आयोटा पॉजिटिव, ये भी कट गया, 11 - 3 आ गया 8, तो वहाँ 8 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 / 8 आपके पास आंसर आ गया 1 के बराबर। तो z की वैल्यू आपकी हो गई 1, ठीक है, z की वैल्यू आ गई। अब w निकालना है, तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, ये z की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, कहीं भी पुट कर दें, वैसे कहीं भी पुट कर दें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो z की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, 5 1 2 + आयोटा W = -3 + आयोटा, तो ये 5 हमारे पास हो गया, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, अच्छा अब मुझे W की वैल्यू निकालनी है और W यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसको यहाँ ले जाता हूँ और इन दोनों चीज़ों टर्म्स को मैं = के यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 1 5 एडिटिव आ गया, ये हो गया प्लस का 3 और माइनस का आयोटा, और ये है 2 + आयोटा W, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 - आयोटा = 2 + आयोटा W। अब 2 + आयोटा वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है डिवाइड। अब इसमें आपने, अच्छा मैं यहाँ पर इसको नीचे कर लेते हैं, 8 - आयोटा / 2 + आयोटा = W। अब इसको सिंपली आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें और आंसर लिख दें, तो कोई इशू की बात नहीं है। आंसर W की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर, W = 3 - 2 आयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। फिर मैं कह रहा हूँ एलिमिनेशन अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे उस बुक के अंदर, उससे प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी जो इस वीडियो में बेसिकली आप कॉन्सेप्ट ले रहे चीज़ों का, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और क्या क्या सवाल आ सकते हैं एसएलओ से रिलेटेड। अच्छा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बड़ा सिंपल सा मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मैट्रिक में ज़रूर पढ़ा हुआ, जब क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ा जाता है ये टॉपिक ज़रूर पढ़ाया गया। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये क्वेश्चन आई थिंक 2024 के पेपर में आ चुका है, आखन बोर्ड के अंदर CRQ आ चुका है इसका। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो लास्ट टर्म है आपने उसको = की दूसरी साइड लिख देना है, तो ये हो गई -5। लास्ट टर्म मैंने = की दूसरी साइड लिख दिया, वो हो गया -5, ठीक है। सबसे पहले स्टेप आपने यही करना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मूला, यहाँ माइनस है बीच में, तो मैं माइनस का a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला है, ठीक है। पहली वैल्यू को पहले से कंपेयर करना है आपने, तो आपके पास हो गया z बराबर हो गया a के, स्क्वायर हटा दें आप, ठीक है। अगर स्क्वायर लगा भी देते तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास z बराबर हो गया a के, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास, 4z बराबर हो गया 2ab। अच्छा, नेगेटिव साइन लेना है क्योंकि नेगेटिव जो फॉर्मूले का है, तो 4z बराबर हो गया आपका 2ab के। a की वैल्यू ऊपर लिखी हुई हमने, वो है z, z से z कट गया, 2 वहाँ जाके डिवाइड कराया, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। क्योंकि फॉर्मूले में हमें दो चीज़ें a और b की वैल्यू की ज़रूरत थी। a बराबर आ गया z के, मैंने पहली वैल्यू कंपेयर की, तो a मेरे पास बराबर आ गया z के, मतलब z बराबर आ गया a के, ठीक है। और दूसरे मैंने कंपैरिजन किया 4z को बराबर लिया 2ab के, तो b की वैल्यू आ गई 2 के। a और b दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन ये फॉर्मूला क्या कहता है, a² - 2 + b²।
अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड को तो यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू मिसिंग है यहाँ पर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू किस तरीके से हम लाएंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम बी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है जो कि है आपके पास बी। तो बी का स्क्वायर क्या होगा, बी का स्क्वायर हमारे पास होगा, तो पहले मैं इसको सही तरह लिख लूँ, तो बी का स्क्वायर हमारे पास जो है वो होगा 4, जेड स्क्वायर माइनस 4z इक्वल टू -5। तो यहाँ पर बी स्क्वायर क्या होगा, मेरे पास 4 होगा, तो मैं लिख रहा हूँ एड बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इन बोथ साइड। दोनों साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को ऐड कर रहा हूँ। तो जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 इक्वल टू -5 प्लस 4। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये, अब आप फॉर्मूले को गौर से देखें, फॉर्मूले की आप राइट साइड को गौर से देखें और इसकी राइट साइड को गौर से देखें। हम ऑलरेडी पहली वैल्यू को कंपेयर कर चुके थे, दूसरी वैल्यू को कंपेयर कर चुके हैं, तो ये दोनों बराबर है। तीसरी वैल्यू हमने खुद लिखी है प्लस का 4, वो कैसे आई, क्योंकि बी हमने कंपेयर करके निकाला 2, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ गया 4 हमारे पास। तो ये फॉर्मूले की राइट साइड बन चुकी है। अब हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूले को लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a किसके बराबर था, z के बराबर, b बराबर है 2 के, तो ये क्लोज हो गया फॉर्मूले के अंदर। ये हमारा मेन मकसद था। अब इसका आंसर आ जाएगा -1 मेरे पास। ये मेन स्टेप था इस क्वेश्चन का कि फॉर्मूले पे क्लोज करते हो तो z-2 के होल स्क्वायर में ये क्लोज हो गया इक्वल टू -1। अब इसका आंसर कैसे निकालना है, रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, यहाँ से कट डाउन हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास z-2, और रूट -1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा की, तो मैं लिख दूंगा यहाँ प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, रूट से बाहर है प्लस माइनस आयोटा। 2 वहाँ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 प्लस माइनस आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसका आंसर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर से, वही मॉड 5 और 3 प्रेस करेंगे, ये तीनों वैल्यू डालेंगे, 1 -4 और 5 इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो आपके पास एक बार आंसर आएगा 2 प्लस आयोटा और दूसरी बार आएगा 2 माइनस आयोटा। इसका सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करें, ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है वो मैं आप लोगों को अभी कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जल्दी से आप नोट डाउन कर लें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे लास्ट पार्ट के ऊपर, इस ऐसे लोग कंप्लीट करते हैं। अब इसमें मसला क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर इशू ये, इससे पहले जो हमारे पास कंपेयर हमने किया था ए को जेड से, दोनों स्क्वायर में थे। यहाँ भी जेड तो स्क्वायर में है, लेकिन 34 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जब मैं कंपेयर करूँगा a स्क्वायर को इससे, तो z तो स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन 34 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ से मुझे 34 हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को 34 से डिवाइड करा दूंगा। जब पूरी इक्वेशन को हम 34 से डिवाइड करा देंगे तो क्या होगा, देखें गौर से, जब 34 से डिवाइड होगा तो कट जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ -6 डिवाइड बाय 34 आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/17, और ये हो जाएगा -1/34, ठीक है। अब ये आपका सवाल की इक्वेशन चेंज हो गई। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, अब मैं इसको इससे कंपेयर करूँगा, तो वही हो गया, ए और जेड बराबर आ गए। दूसरा कंपैरिजन क्या होगा, 2ab बराबर आ जाएगा मेरे पास 3/17 जेड के, ए जेड के बराबर है, जेड लिख दिया, 3/17 जेड, जेड से जेड कट गया, 2 आ जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में 17 मौजूद है, तो बन जाएगा 3/34, क्योंकि 2 17 से 34, तो जेड की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3/34 आ गई, ए भी आ गया, बी भी आ गया। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, जो बी की वैल्यू आती है उसके स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करवाते हैं, उसके स्क्वायर को। तो हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे कैलकुलेटर से, बड़ा आसान है। 3/34 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 9/1156, तो ऐड 9/1156 ऑन बोथ साइड, तो जेड स्क्वायर माइनस 3/17 जेड प्लस 9/1156 इक्वल टू -1/34 प्लस 9/1156।
अब ये पूरा फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है, इसको क्लोज कर देंगे। फॉर्मूला क्लोज किस में होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में। a की वैल्यू z है, b की वैल्यू 3/34 होल स्क्वायर में क्लोज हो गया। राइट साइड को कैलकुलेटर सॉल्व कर देंगे, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल हमारे पास राइट से बनना है -25/1156। अब रूट ऑन बोथ साइड्स को हटाने के लिए यहाँ भी रूट आ गया, यहाँ भी रूट, ये कट गया। अब यहाँ पर रूट के अंदर माइनस है, माइनस ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम बाहर आयोटा लिखते हैं। जब बाहर आयोटा लिखा जाता है तो रूट के अंदर माइनस ख़त्म हो जाता है, तो 25 और 1156, ठीक है। अब z इज इक्वल टू -3/34, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। 25 5 का स्क्वायर होता है और 1156 34 का, तो यहाँ 34 आ गया। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, रूट के अंदर वैल्यू है 25, तो आपको आंसर देगा 5/34 से बाहर आ रहा है, इसलिए प्लस माइनस लगाना ज़रूरी है। अब ये चीज़ नेगेटिव है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, तो ये z इक्वल टू 3/34 प्लस माइनस आयोटा 5/34, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप फैक्टराइज वाले हमारे टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए, एसएलओ हमने कवर कर लिए। अब हमारा लास्ट एसएलओ रह गया है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कहूँगा कि ये रिसेंटली, मतलब इस जो आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है इसके अंदर ये नए ऐड किया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कुछ चीज़ें नई ऐड की गई हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। अगर इन क्वेश्चन में कोई भी इशू है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं फिर कहूँगा मल्टीपल्स बुक्स की क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे मैंने आपको एक बुक पहली वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी, उसको ज़रूर सॉल्व करें, उसके क्वेश्चन, उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करें। अगर आप इसमें बेहतर होना चाहते हो, उसका एक ही तरीका, प्रैक्टिस करें डिफरेंट बुक्स के। एक बुक मैं ऑलरेडी दे चुका डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप लोग उसको सॉल्व करें। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप नहीं होगा चीज़ों का, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है अगर आप पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पोलर कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे।